समान नागरिक संहिता पर पूरे देश में बहस चल रही है। 13 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बहस आयोजित की, जिसमें भाग लेने के लिए केरल के राज्यपाल और देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक आरिफ मोहम्मद खान विशेष तौर पर पहुंचे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने की, जिन्होंने वहां उपस्थित प्रबुद्ध लोगों को आरिफ शब्द का मतलब समझाकर उनका दिल जीत लिया। आरिफ का मतलब ही है जानकार। आरिफ का मतलब है जानकार, परिचित, और ये वो व्यक्ति है जो किसी काम को करने से पीछे नहीं हटता और दूसरों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसका नाम आरिफ है। आरिफ साहब को इसलिए नहीं जानते कि ये कांग्रेस के अंदर मंत्री थे, या हम इसलिए भी नहीं जानते कि ये वीपी सिंह सरकार में मंत्री थे। मंत्री तो हम भी थे, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जब यू टर्न ले लिया तो शाह बानो केस में अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहा सब कुछ दांव पे लगा के, उसका नाम आरिफ हो गया। 3 तलाक का विरोध अपनी कम्युनिटी के विरोध के बावजूद उसका विरोध किया, उसका नाम आरिफ है। जो आदमी ने हिजाब के ऊपर ये बोला कि आवश्यक परिधान नहीं है, वो नाम आरिफ है। और आरिफ को सुनना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है आरिफ को, मतलब हमको आरिफ को सुनना अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिक संहिता को देश की एकता के लिए बेहद जरूरी करार दिया और बताया कि इसका किसी भी धर्म से कोई वास्ता नहीं है। इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और ये जो असमानता फैली हुई है, अभी 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अमृत महोत्सव मना लिया आपने, अमृत काल में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब अगले 25 साल एक नई चेतना के साथ हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। उस लिहाज से अपनी पूरी शक्ति और प्रयासों को बढ़ा दीजिए और अगले 25 साल इसके लिए समर्पित कर दीजिए कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना। ये तो स्वतंत्रता सेनानियों की टीम थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठी हुई थी। उनका सपना साकार नहीं होना चाहिए, उनका भी सपना साकार होना चाहिए। ये बिल्कुल सही वक्त में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरी समझ से बहुत देर हुई। आरिफ मोहम्मद खान के मुताबिक समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्य का कर्तव्य है और संविधान में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य का, सरकार ने शब्द प्रयोग किया है, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो पूरे देश के लिए थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया वो एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करें। भारत का संविधान पूरे देश के नागरिकों को एक समान मानता है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता नहीं लाई जाती है तो यह भारतीय संविधान में वर्णित समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के नागरिकों की विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण होगा। न्याय देते वक्त बिल्कुल ताली नहीं बजाइए, गौर करिए बस जो मैं कह रहा हूं। बस न्याय देते ये आपको हमारा जो समझ है उसको अटपटा नहीं लगता कि मैं न्याय लेने के लिए जाऊं और मुझसे पहले पूछा जाए कि न्याय तब दिया जाएगा जब पहले तुम अपनी धार्मिक आस्था बताओ। ये बताओ तुम किस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो। तो ये विधि के समक्ष समानता है, ये विधि की का समान संरक्षण प्राप्त है नहीं। ये सीधा सीधा जैसा फाइनली ट्रिपल डिवोर्स 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
अपना जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि ये न केवल कुरान के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि ये आर्बिट्रेरी है और ये संविधान के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन इससे होता है। मैं ये मानता हूँ कि आज की जो हमारा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट अपने आप में संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। समान नागरिक संहिता पर पूरे देश में जो बहस चल रही है, उसका आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने भोपाल में एक रैली के दौरान बयान दिया था कि दो अलग अलग कानूनों से घर तक नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में देश में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। इसीलिए गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने पीएम मोदी को बदलाव का प्रेरक करार दिया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे गांधी स्मृति गांधी दर्शन के वो मेरे अध्यक्ष हैं। इसलिए चाहता हूँ कि अगर गांधी जी के सच्चे आदर्शों पर और उनके विचारों पर और उनके द्वारा किए कार्यों पर कोई अगर चल के दिखा रहा है, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ये उदाहरणों के साथ है, ये हवा में बात नहीं है। चाहे वो स्वच्छता की झाड़ू लाल किले से उठाने की बात हो, चाहे वो 5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय की बात हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वो सबका साथ सबके विश्वास की बात हो, इस सारे के अंदर हमने एक पूरा रिकॉर्ड किया है, एकदम जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट किया है इस बात को कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले मॉनसून सत्र में संसद में समान नागरिक संहिता पर बिल लाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान ही समान नागरिक संहिता कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जब आरिफ मोहम्मद खान जैसे प्रबुद्ध राजनेता और विद्वान समान नागरिक संहिता के समर्थन में खड़े हैं, तो भला इसे कानून बनने से कौन रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय इंडिया।